जंघा में भीम ने गदा मारी। इतनी जोर से प्रहार किया कि दुर्योधन की जंघा कांपने लगी। जंघा जब कांपने लगी तो सारे कौरव मारे गए। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों की रक्षा करते हैं। क्योंकि पांचों पांडवों का बाल बांका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान का हाथ है, और जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसका कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जब दुर्योधन रो रहा है और यहाँ पांचों पांडव खुशियां मना रहे हैं, जब खुशियां मना रहे हैं कन्हैया इशारा करते हैं कि खुशियां मना रहे हो आप अपने महल में, खुशियां महल में नहीं मनाना चाहिए। पांचों पांडव कहने लगे प्रभु कहाँ मनाना चाहिए? कन्हैया इशारा करते हैं कहाँ जाना चाहिए? जब कोई रण से जीत कर आता है, रणभूमि से जीत कर आता है, तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? माता पिता के चरणों में जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि कृपा उन्हीं की है। और आज के समय में बड़ी विडंबना है, माता पिता के पास तो बच्चे जाते ही नहीं हैं। कुछ अच्छा करके आते हैं सबसे पहले कलारी पर जाते हैं और वहीं से मटक मटक के आते हैं। क्यों आते हैं? कि ये कलयुग बुद्धि को हर लेता है। अरे अपन कोई चीज लेकर आते हैं घर में, उसको अपन को पहनना तो है ही, खाना तो है ही अपन को। यदि वही भगवान को अर्पण करके खाएं तो वो प्रसाद के रूप में बन जाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करई, 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 प्रभु प्रसाद प्रभु प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करें। प्रभु इस चीज को पहले आप स्वीकार करिए तो ये प्रसाद के रूप में बन जाएगी, फिर इसको हम ग्रहण करेंगे। ये तो सबको पता है कि आप रणभूमि से जीत कर आए हैं युद्ध को। भगवान कन्हैया देखो कहाँ ले जाते हैं। भगवान कन्हैया मंदिर में जाते हैं, पांचों पांडवों को रातों रात, क्योंकि कन्हैया जानते थे कि ये धोखा करेगा, दुर्योधन धोखा करेगा, पूरे महल में अग्नि लगा दी। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए थे, इसीलिए भगवान कन्हैया ने उस महल में से निकाल कर मंदिर ले जाकर तिलक किया। पांचों पांडवों को विजय की खुशियां मना रहे। यहाँ दुर्योधन कांप रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आता है। जब अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र एक ऐसा भी होता है कि जो साथ देता है, और एक मित्र ऐसा भी होता है कि वो घात कर देता है। कहते हैं ना कि जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि दोस्त दुश्मन भी बन जाता है।
ऐसा भी वक्त जीवन में आता है और अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। यहाँ अश्वत्थामा देखिए दुर्योधन की मदद करने के लिए पहुंचा। हे मित्र, तुम इतने दुखी हो। दुर्योधन कहता है, मित्र तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम है? पांचों पांडवों को आप शिविर में से लेकर आइए और उनके सिर को काटकर मेरे सामने रख दीजिए। काम तो बहुत छोटा है, तो मैं इनाम भी बहुत बड़ा दूंगा आपको। यदि मेरा कोई भी व्यक्ति काम कर देगा तो मैं आधा राजपाट उस व्यक्ति को सौंप दूंगा। अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना इस काम को किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है, उसके हृदय में लालच पैदा हो गई। और जहां लालच यदि व्यक्ति के हृदय में आ जाए, उसी व्यक्ति की विटंबना बहुत बुरी होती है। एक बब्बा आते, एक बब्बा, देखो एक दृष्टांत बताए। एक बब्बा आते, बब्बा के 4 पुत्र रहते। बब्बा के 4 पुत्र थे, तो बब्बा ने सोची कि जिस बंगे हैं वो मांगने मालो हाथ, तो बब्बा द्वारे पे बैठे रहते, भगा देते। अरे भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। कुछ समय बाद बब्बा का अंत समय आया और बब्बा चले गए। जब बब्बा चले गए तो बब्बा क्या बनकर आए? कुत्ता बनकर आए उसी घर में। ये बब्बा की कहानी नहीं है, ये कहानी हम और आपकी है, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे। बब्बा ने अगली बार जन्म लिया तो उनके घर में कुत्ता बनकर आ गए। तो कोई साधु संत आते हैं तो भौंकते हैं। जब भौंकते हैं, साधु संत बेचारे भिक्षा मांगने आते थे, भाग जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हीं के द्वार पर उनके एक साले साहब आए रात्रि के समय, और साले साहब को कुत्ता ने काट खाओ। अब बताओ, फिर बच रहा है भी? जब साले साहब को कुत्ता काट खाए तो बहू तो फिर नाटक करे, जाए राखें, जाए शेर को पालें, देखो भज्जाओं काट खाओ। तो बब्बा बने कुत्ता में लगे लठ तो भाई मर गए, चले गए। फिर बब्बा बने मेढक, सो गांव में पहुंच गए। सो कुआ की झिरें खोल रहे, फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि फिर भी अपने पुत्रों में इसने प्रेम लगा है कि कुआ में पाई नहीं है, सो मोड़ी मड़ा पिसी सूख रही। एक दिन वही नाती ने पत्थर पटक दो, सो मेढक बने, सो मर गए। फिर बन गए सर्प, सो आ गए घर में। अब भी घर में काय को है? बोले चूहा बहुत है हमारे घर में। सो बोले नाच के पूरा धरे से बोलेंगे। एक दिन बहू कौन डसला है, सो बब्बा को सर्प धर दो कुचल के। अध कुचरा सर्प खराब भी होता अध कुचरा। सो बब्बा डरे और आधे मेर भरे, आधे गिरे उठे। अब बब्बा घबरा रहा। इसी प्रकार अपने जीवन की यही विटंबना हो रही। क्यों हो रही? कि भगवान का भजन कोई करता नहीं है, सिर्फ ये सोचता है कि पैसा आए कहाँ से। सब लोग पैसे में दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन पैसे को कमाने का तरीका नहीं समझते हैं। क्योंकि जब भगवान का भजन करोगे तो भगवान की कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो बरसात भी होगी। आज अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आज जैसे ही अश्वत्थामा चलता है रात्रि में, देखिए वो कहाँ पहुँचता है? उसी भवन में पहुँचता है जहाँ पांचों पांडवों के पुत्र लेटे हैं। द्रौपदी अपने गृह कार्य में निर्वृत्त होकर बच्चों को सहलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं।
अश्वत्थामा जब रात्रि में जा रहा है तो अश्वत्थामा ने रास्ते में देखा कि एक पेड़ पर एक कौवा और एक उल्लू बैठा है, एक ही डाली पर। जब कौवा और उल्लू को देखा तो उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता उल्लू को। तो उल्लू ने क्या सोचा कि कौवा बैठा है, क्यों ना मैं इस पर वार करूं। रात्रि में जैसे उल्लू ने कौवे पर वार किया तो कौवा को झपट लिया, उसको घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने यही दिमाग चलाया कि मैं रात्रि में अपने शत्रु पर वार करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आज उल्लू के ही माध्यम से वह विचार करता रास्ते में जा रहा है। और यहाँ भगवान कन्हैया पांचों पांडवों के साथ में है। जैसे ही शिविर में अश्वत्थामा पहुंचा और उसने द्रौपदी के पुत्रों को देखा, पांचों पांडवों के बिस्तरों पर एक एक पुत्र लेटा है। द्रौपदी अपने काम में उसने समय को देखते हुए उन पुत्रों को उठाया। उसने सोचा कि ये पांडव हैं, पांडवों का मैं रात्रि में वध कर दूंगा तो मुझको पूरा आधा राजपाट प्राप्त हो जाएगा। आज जैसे ही उन पांचों पांडवों के सिर समझकर काट रहा है, लेकिन वो पुत्र लेटे हुए छोटे छोटे से नन्हे से। हे विधाता, ये क्या हो रहा है? इधर द्रौपदी को कोई पता नहीं है, द्रौपदी अपने भवन में सो रही है। जब पांडवों के पुत्रों के सिर को काट लिया अश्वत्थामा ने और एक पोटली बनाकर, जब पोटली में रखकर पहुंचा, कहां पहुंचा? दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास पहुंचा और यहाँ द्रौपदी जैसे ही सवेरा हुआ और अपने पुत्रों को जगाया। जब पुत्रों को जगाया द्रौपदी ने तो अश्रुधारा बहने लगी। अश्रुधारा क्यों बहने लगी? द्रौपदी रोने लगी। जैसे ही चादरों को खींचा तो वहां तो खून के गतरे पड़े हैं, पूरा बिस्तर खून से लथपथ हुआ। हे कन्हैया, तुमने ये क्या करवा दिया? कन्हैया को कोसने लगी। जब कोई बुरा काम हो जाता है तो भगवान को कोसते हैं, और कोई अच्छा काम होता है तो इतना नहीं मानते भगवान को कि ये भगवान ने किया, फिर तो कहते हैं हमने किया। आज द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिसके सामने जिसका पुत्र चला जाए उस माँ से पूछो, हे कन्हैया। यहाँ जैसे ही अश्वत्थामा उन पुत्रों के सिर को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन कहता है कि हमको सबसे पहले भीम का सिर दे दीजिए, क्योंकि भीम की गदा से जो मेरी जंगा कांप रही है तो दिन और रात अपने भीम शत्रु का नाम ले रहा था। भीम नकुल सहदेव के सिर मांगता है, अर्जुन का सिर मांगता है। जैसे ही नकुल का सिर दिया सबसे पहले, उसने अश्वत्थामा ने जैसे सिर को निकाला और दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और मसल दिया। अर्जुन का सिर भी लिया, हाथ में लिया, मसल दिया। बड़बड़ा कर बोला कि हमको भीम का सिर दे दीजिए। जब भीम का सिर की बात आई तो उसने उस सिर को लिया और उसको भी मसल दिया। तो अश्वत्थामा से कहने लगा, अरे तूने ये क्या किया? जब मैंने भीम के सिर में गदा मारी तो उसके सिर को कुछ हुआ नहीं था, ये भीम का सिर तो हो ही नहीं सकता। अरे मित्र, तूने ये क्या किया? मेरे कुल में तो कोई दीपक ही नहीं बचने दिया तूने। आज यहाँ द्रौपदी
रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं और कन्हैया को कोस रही हैं। क्या कह रहे हैं कन्हैया? विदिना तेरे लेखी किसी के समझना बेरे। आज द्रौपदी कहती हैं, हे कन्हैया, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आज द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू क्यों बह रहे हैं? उसके एक पुत्र नहीं, पांचों पुत्र जिस मां के सामने से चले जाए। यहां जब द्रौपदी की चीख अर्जुन ने सुनी और कन्हैया ने सुनी, दौड़ लगा दी और दौड़ लगाकर द्रौपदी के पास पहुंचे। और यहाँ अर्जुन ने जैसे देखा कि अरे इन पुत्रों के सिर को काट लिया गया। कन्हैया ने ध्यान लगाकर देखा, आज द्रौपदी आंसू बहा रही है और कन्हैया को याद कर रही है। और अर्जुन पहुंच जाते हैं और अश्वत्थामा घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? कि अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अब हमको कन्हैया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन को भी पता पड़ गया और कन्हैया को भी पता पड़ गया। आज जैसे ही कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे कन्हैया, और अर्जुन का वार्तालाप हुआ तो अर्जुन को बहुत विरोध आने लगा। और अर्जुन कहते हैं, कन्हैया क्या करना चाहिए? कन्हैया ने रथ पर बैठकर देखे, तीन लोगों के नाथ आज अर्जुन के सारथी बनकर कहते हैं कि भक्त के भग में बस में है भगवान। भक्ति यदि भगवान को जहां चाहे वहां बुला सकता है। आज कन्हैया रथ को बढ़ाते हैं और अर्जुन उस रथ पर विराजित हैं और रथ को जैसे बढ़ाया और अश्वत्थामा को पता लगा कि अब कन्हैया हमको नहीं छोड़ेंगे, तो अश्वत्थामा अपने रथ को बढ़ा दिया और वो भागने लगा। जब भागने लगा, कन्हैया ने घोड़ों की लगाम जोड़ से तानी। जब जोड़ से लगाम को खींचा और दौड़ लगाई, घोड़ों ने अश्वत्थामा के रथ के पास पहुंच गए और अश्वत्थामा घबरा रहा है। कन्हैया ने अर्जुन को इशारा किया कि हे अर्जुन, तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों का शत्रु सामने खड़ा है, पकड़ लीजिए। जैसे ही पकड़ कर लाए, देखिए अर्जुन ने वहां पकड़ कर तो लिया, लेकिन उनको वहां पर कोई दंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि आप द्रौपदी के सामने चले, जहां आपने सिर काटे हमारे बच्चों के, वहीं पर चलिए। आज द्रौपदी के सामने वो द्रौपदी भूमि पर पड़ी है, बेहोश पड़ी है और भगवान का चिंतन कर रही है मन में। प्रभु तुमने ये क्या किया? अश्वत्थामा तो घबरा कर आया। यहाँ जैसे भीम ने देखा कि ये हमारे पुत्रों का शत्रु है, इसका वध कर देना चाहिए। यदि वध कर देंगे तो ब्राह्मण बालक है तो ब्रह्म हत्या लग जाएगा। कन्हैया समझ रहे हैं, कन्हैया इशारा भी करते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म हत्या यदि किसी को लग गई
तो समझो उसका विनाश ही है। और गौ हत्या और आज के समय में बच्चियों की भी हत्या करवा देते हैं गर्भ में। और दीपावली पर पूजा करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए। बहुत देखा है हमने ऐसे कई जगह। जैसे गर्भ में आती हो तो गर्भ में ही बच्ची को मार देते हैं। वो भी तो सबसे बड़ी हत्या है, वो बाल हत्या है। और यहाँ पे भी अश्वत्थामा ने बालकों की हत्या की तो उसका विनाश होना है। भगवान का नहीं इशारा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए प्रभु? अर्जुन इशारा कर रहे हैं, प्रभु आप आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा कि इस ब्राह्मण बालक का वध नहीं करेंगे। तो भीम कहते हैं क्या कर रहे हैं? इनने हमारे पुत्रों का वध किया है, क्या करना चाहिए? कन्हैया कहते हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान कर दो। यदि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो उसका समझो वध हो गया। सबसे कठिन जाति अभिमान, सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपमान। समाज में बैठे हो और जाति का अपमान हो गया तो समझो उस व्यक्ति को मरने का हजारों कोटि कोटि पाप प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? आज अर्जुन ने देखिए क्या किया। और कन्हैया इशारा करते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के आधे बालों को बना लिया, आधी मूंछ को बना लिया, आधी दाढ़ी बना दी और उसका काला मुंह करके उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। जब शिविर से बाहर निकाला तो अश्वत्थामा और क्रोधित होने लगा। क्रोधित क्यों होने लगा? कि उसका अपमान हो गया। और जिस व्यक्ति का अपमान हो जाता है वो बदला तो लेता ही है। आज नहीं कल लेगा, लेकिन वो उसको अपने दिमाग में घुमाता रहेगा। आज जैसे ही अश्वत्थामा का अपमान हुआ और उस शिविर से कन्हैया ने अर्जुन ने धक्का देकर निकाल दिया। उसने विचार किया कि इनके कुल में अब मैं कोई दीपक जलने ही नहीं, कुल दीपक रहने नहीं देंगे। आज देखिए जैसे ही और आगे चलता है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में भी एक छोटा शिशु पल रहा है। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। वह बालक कौन है? भगवत, जो भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे ही उसने सोचा कि उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है, क्यों ना मैं ब्रह्मास्त्र का इस पर प्रहार करूं। तो इसका वध गर्भ में ही हो जाएगा। लेकिन भगवान कृपा करते हैं तो कुछ नहीं होता है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और यहाँ जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो देखिए कन्हैया को उत्तरा याद करती है। क्यों करती है? हे कन्हैया, जो उत्तरा के गर्भ में वह शिशु पल रहा है उसकी रक्षा आप करना प्रभु।
आज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी करते हैं। आज भगवान सूक्ष्म रूप करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होते हैं और उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा लेते हैं अपने भक्त को। वह भक्त कौन है? राजा परीक्षित पल रहे हैं उस गर्भ में। लेकिन यहाँ अश्वत्थामा फिर भी विचार करता है कि क्या करना चाहिए। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और कुंती बुआ को कोई पता नहीं। कुंती बुआ सिर्फ भगवान का भजन करते थे, वो जानती नहीं कि ये भगवान है, लेकिन कन्हैया भतीजे लगते थे कुंती बुआ को। और यहाँ अर्जुन कन्हैया का भी बहुत भजन करते थे, क्योंकि जब भजन में बहुत शक्ति होती है। आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी आपके ऊपर संकट से संकट आए, लेकिन जब भजन का प्रताप होगा तो आपका बाल बांका हो ही नहीं सकता। आज कन्हैया उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करते हैं, दौड़ लगाते हैं। कन्हैया ने अपनी कुंती बुआ के सामने खड़े होकर कहा, पांचों पांडव अपने धाम को जाते हैं। पांचों पांडव अपने धाम को जाते हैं और कन्हैया कुंती बुआ से कहते हैं, बुआ अब हमारा जो कार्य था हम वह कार्य को पूरा कर अपने धाम को जाना चाहते हैं, आप हमसे कुछ मांगो। कुंती बुआ से कहते हैं मांग लो, बुआ कुछ मांग लो। लेकिन बुआ क्या कहते हैं, तुम तो भगवान हो, तुम भगवान हो, तुमसे क्या मांगे बताइए। जब भगवान ही सामने खड़े हैं फिर क्या चीज मांगने की जरूरत है। लेकिन कुंती बुआ के हृदय से आंसू बह रहे हैं। तो कुंती बुआ के हृदय से आंसू क्यों बह रहे हैं कि जब जब हमारे ऊपर संकट आया तब तक आप हमारे सामने उपस्थित रहे, तो आज हमारे सुख के दिन आए तो आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, सब लोग सुख मांगते हैं, क्यों मांगते हैं सुख? कि हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। लेकिन कुंती बुआ यहाँ कन्हैया से सुख नहीं मांग रही। क्यों नहीं मांग रही? कि सुख मांगेंगे तो आप चले जाओगे हमारे हृदय से। तो ये वास्तव में बात है, सही है बात कि आपके पास में सुख होगा तो आप भगवान को कभी याद ही नहीं करोगे, और जब दुख होगा भगवान का 24 घंटे में एक बार तो नाम जरूर लोगे। तो कुंती बुआ दुख मांगती हैं, दुख के पहाड़ मांगती हैं। एक दुख नहीं, हजारों पहाड़ मांगती हैं कि आप हमको दुख दे दो प्रभु। और कन्हैया अपनी बुआ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये क्या मांग लिया आपने? वो कहते हैं नहीं, हमको दुख चाहिए। क्या कहते हैं? दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दोनों एक से
दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे